ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अमरोहा की करते हैं, जहां घोटाला हुआ, जांच भी हुई, गुनहगार भी बेनकाब हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। बात अमरोहा में हुए घोटाले की हो रही है, जहां डीपीआरओ घोटालेबाज को बचाने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए आखिर कैसे डीपीआरओ की सरपरस्ती में घोटालेबाजों की मौज हो रही है। रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि गिनते गिनते आपकी उंगलियां थक जाएंगी। हो सकता है गिनती कम पड़ जाए, हो सकता है आपके अंक शास्त्र का ज्ञान भी डगमगा जाए, फिर भी ये लिस्ट कम नहीं होगी। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन इसकी असली बानगी तो अमरोहा में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा भी क्या हो गया अमरोहा में? तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह अमरोहा के कनकपुर माफी गांव में बेईमानी, बेशर्मी और बेपरवाही की इंतहा पार की गई। यहाँ ग्राम प्रधान, उसके बेटे और ग्राम सचिव ने मिलकर विकास के कामों की बोली लगाई और ग्राम सचिव ने मिलकर विकास के कामों की बोली लगाई और गांव वालों की गाढ़ी कमाई के एक दो नहीं बल्कि 92 लाख रुपए गटक लिए और डकार भी नहीं ली। लेकिन जब खाना जरूरत और औकात से कई गुना ज्यादा खा लिया जाता है तो बदहजमी होनी भी लाजमी हो जाती है। मसलन जिस तरह विकास की योजनाओं के नाम पर आए पैसों की बंदरबाट हुई, जिस तरह विकास का लॉलीपॉप दिखाकर अपने अपने घरों का विकास किया गया, जिस तरह गांव की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया गया, उससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचा तो बात कानून के कटघरे तक पहुंची, जांच बैठाई गई, रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन फिर वही ठाक के 3 बात। घोटालेबाज आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसकी शय में इन घोटालेबाजों की चांदी हो रही है। तो आइए ये भी हम आपको बताते हैं। अभी सामने गई हमारे कही होगी, मैं तो ना कहते ना कही। तुम पैसे लेते हो? मैं तो लेता, मैं तो कोई भी पैसे नहीं लेता। लो सामने मैंने कर दी, लोगे सतीश जी, ये बात भी क्लियर हो गई। कौन कह रहा है सरकारी कर्मचारी? सतीश जी, कौन सरकारी कर्मचारी कर रहे पैसे लेगा? कौन सरकारी कर्मचारी कर रहे पैसे लेगा? मतलब ले लोगे, कहोगे नहीं? कहना कोई नहीं है, मतलब ले सकते हैं, कहेंगे नहीं, पर हम यार क्या मजे की बात है भाई, हमें समझ में नहीं आ रही। दरअसल यहाँ के डीपीआरओ की सरपरस्ती में ये घोटालेबाज खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं, और महफूज महसूस भी क्यों ना करें जब डीपीआरओ ने ही अब तक जांच रिपोर्ट पर ही कोई संज्ञान ही नहीं लिया। तो बताइए डीपीआरओ साहब, आखिर क्यों अब तक इन घोटालेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? आखिर क्यों जांच रिपोर्ट को दबाकर रखा गया है? आखिर क्यों इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? आज पूछ रही है अमरोहा की जनता, आखिर इन घोटालेबाजों को बचाने में आपका क्या स्वार्थ है? क्या आप भी इस बंदरबाट का किस्सा है? क्या आप भी इस घोटाले का एक हिस्सा है? जाहिर है जब सवाल उठेंगे तो जवाब भी ढूंढे जाएंगे, परत दर परत हकीकत के पन्ने तलाशे जाएंगे, घोटाले के दाग आपके दामन पर भी आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।